हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम देखेंगे रन टाइम इनपुट। आज हम देखेंगे रन टाइम इनपुट आप कैसे देंगे। एक प्रोग्राम को अगर आप रन करते हैं तो रनिंग के समय अगर आपको कोई इनपुट देना है, ठीक है, तो आप उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, कौन सा मेथड का आप यूज करेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे आप इनपुट दे सकते हो, और कैसे कैसे आपके जो इनपुट है उसको कैसे गेट किया जाएगा एक दूसरे वेरिएबल्स में, ठीक है, उसका कैसे यूज किया जाएगा, वो सारी चीजें में देखने वाले हैं। मतलब रन टाइम पर कैसे आप आउटपुट दोगे, सॉरी इनपुट दोगे, वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं रन टाइम इनपुट। और ये हमारा 22 लेक्चर है। इससे पहले हम 21 लेक्चर आपके लिए बना चुके हैं, और वो अपने आप देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे तो एक बार उनको जरूर देख लें, क्योंकि पाइथन हमारा बेसिक टू एडवांस जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हम बेसिक टू एडवांस रीड कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल रहे होंगे सारे के सारे, ठीक है, सारे सारे पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ साथ ही साथ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें भाई। और वीडियोस को जरूर लाइक कर दिया करें सभी लोग, ठीक है। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि भाई रन टाइम इनपुट इन पाइथन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे आप इनपुट लोगे। तो अगर रन टाइम इनपुट की अगर मैं बात करूं इन पाइथन, तो मीन्स इसका मतलब होता है टेकिंग इनपुट, ठीक है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, फ्रॉम द यूजर, मतलब यूजर से अगर कोई इनपुट लिया जाता है। वाइल कब? जब प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जब रन टाइम पर होता है, तब उस समय अगर यूजर से अगर कोई भी इनपुट की डिमांड की जाती है, ठीक है। मान चलिए आपका प्रोग्राम था, आपने रन किया, और रन करते ही अगर उस प्रोग्राम ने आपसे अगर कोई इनपुट मांगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप जब तक आप उसको कोई इनपुट नहीं दोगे, अगर वो डिमांड करता है, वो आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो जो रन टाइम पर, ठीक है, रन टाइम पर जो यूजर इनपुट करता है उसे क्या कहते हैं? रन टाइम इनपुट कहते हैं, ठीक है। और नॉट फिक्स इन द प्रोग्राम, और वो फिक्स नहीं होता है प्रोग्राम में, ठीक है। आप वेरिएबल्स जो आप रन टाइम में देते हो कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मान चलिए दो वैल्यूज का ऐड कर रहे हो, तो आप हर बार वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप करना चाहो उस वैल्यूज का आपस में चेंज भी कर सकते हो। क्लियर? तो और पाइथन यूज कर, देखिए पाइथन यूज करता है क्या? इनपुट फंक्शन, ठीक है। देखिए बड़ा ही सिंपल है। तो मैंने कहा था कि पाइथन बहुत सिंपल है भाई। इसमें बहुत सारी चीजें इतनी सिंपल है कि आपको पढ़ते पढ़ते पता भी नहीं चलेगा कब आपने पाइथन को सीख लिया। तो इसमें अगर बात करें कि इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, इनपुट फंक्शन। देखिए इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज किया जा रहा है। इसका नाम भी ऐसे ही रखा गया है जैसा इसका काम है, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है टू टेक रन टाइम इनपुट। तो रन टाइम इनपुट अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन, ठीक है। कैसे यूज करना पड़ेगा, क्या सिंटैक्स होगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा और विद एग्जांपल, ठीक है। और देखिए हिंदी में वही चीज लिखी है। हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं जिनकी थोड़ी सी हिंदी वीक है, जैसे मैंने कहा था आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा हमारा कंटेंट, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब मान चलिए किसी इंग्लिश अगर वीक है थोड़ी सी, तो उसको पाइथन नहीं सीखनी है, वो भी सीख सकती है, ठीक है। वही चीज लिखी है जो हिंदी में लिखी है, जो इंग्लिश में लिखी है वही चीज मैंने हिंदी में लिख दी है यहाँ पर। रन टाइम का अर्थ होता है कि पाइथन प्रोग्राम निष्पादन के दौरान उपयोगकर्ता इसे इनपुट लेना जो प्रोग्राम में पहले से निश्चित नहीं होता है, ठीक है। निश्चित नहीं होता मतलब जिसकी वैल्यू पहले से नहीं है, आप रन टाइम दोगे। पाइथन रन टाइम इनपुट लेने के लिए किसका यूज करता है? इनपुट फंक्शन का उपयोग करता है, प्रयोग उपयोग करता है। क्लियर? अब देखिए कुछ सिंटैक्स दे लिखते हैं भाई, कैसे आप सिंटैक्स लिखोगे, कैसे आप इनपुट लोगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको करना है सबसे पहले वेरिएबल्स बनाना है, ठीक है। उस वेरिएबल्स में क्या आप करोगे? वैल्यू को होल्ड करोगे। रन टाइम अगर वैल्यू दोगे तो उसके लिए एक वेरिएबल तो चाहिए ना, ठीक है। तो आपने क्या वेरिएबल्स बना लिया। उसके बाद इक्वल टू लगाकर आपको डायरेक्ट लिख देना है इनपुट। और इनपुट में देखिए अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, आप अगर कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, और देखिए मैसेज में प्रिंट करना भी चाहिए, तभी यूजर को पता चलता है कि एक वैल्यू की डिमांड की जा रही है। तो मान चलिए स्क्रीन अगर ब्लैंक रहेगी तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक वैल्यू की डिमांड की जा रही है। इसलिए एक मैसेज प्रिंट होना भी जरूरी होता है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है ऐसा, ठीक है, आप करते हो तो अच्छी बात है, बस करना चाहिए आपको, ठीक है। पाइथन तो कहता है करना चाहिए। तो इनपुट करना है, और इसमें क्या क्या है? एंटर वैल्यू। ये एंटर वैल्यू क्या होगी? आप स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट होगा, और ये इंटीजर है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि एंटर वैल्यू लिखना है आपको। उसके बाद क्या होगा भाई? ये फंक्शन कॉल होगा और आपसे एक वैल्यू की डिमांड करेगा, ठीक है। आप जो वैल्यू दोगे उस वैल्यू को स्टोर किया जाएगा वेरिएबल्स में, ठीक है। जो वेरिएबल्स का नाम रखोगे हम यहाँ पर, उस वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, कितना आसान है, ठीक है ना। पाइथन कितनी सिंपल तरीके से इनपुट ले लेता है। चलिए अब देखिए कुछ आगे में कुछ चीजें और समझा देता हूँ कि वाई रन टाइम इनपुट इज यूज्ड।
हम रन टाइम पर इनपुट क्यों यूज करते हैं, हालांकि हम चाहें तो पहले भी तो वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, ए बराबर पहली वैल्यू डिफाइन कर दें, तो रन टाइम पर हम क्यों यूज करते हैं, तो इसका भी कारण आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है कि मान चलिए वैल्यू आर नॉट फिक्स, मान चलिए आपको कोई ऐसी वैल्यू है जो पहले से फिक्स नहीं है, आपको लगता है कि आगे चल के वैल्यू बदल सकती है, अगर जब लगता है आगे चल के वैल्यू बदल सकती है तो उस वैल्यू को फिर आप क्या करेंगे, अब रन टाइम पर लेंगे, ठीक है, ताकि मान के चलिए आज कुछ वैल्यू और ले रहे थे, कल कुछ और लेंगे। अगर आपको लगता है कि वैल्यू फिक्स है, पहले से फिक्स है, फिर आप उसको इनपुट कराने की जरूरत नहीं है रन टाइम पर, आप पहले उसको लिख सकते हो। तो पहला रीजन है वही कि वाई रन टाइम इनपुट इज यूज, क्यों यूज किया जाता है कि वैल्यू आर नॉट फिक्स, वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है, आपको लगता है वैल्यू बदल सकती है बाद में, तो आप उसको रन टाइम पर ले सकते हो। दूसरा है कि प्रोग्राम बिकॉज बिकम फ्लेक्सिबल, ऐसे देखिए इससे प्रोग्राम को होता है फ्लेक्सिबल बनता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब है कि आपकी जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका रन होगा, ऐसा होगा, मतलब डायनेमिक बन जाता है, होता है ना, एक स्टैटिक होता है जिसकी वैल्यू पहले से फिक्स है, ठीक है, हर बार रन करोगे वही वैल्यू आएगी, हर बार जितनी बार रन करोगे वही वैल्यू आएगी। अगर रन टाइम पर है तो जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे आपका आउटपुट भी चेंज होता जाएगा, तो ये होता है फ्लेक्सिबल बन जाता है, मतलब डायनेमिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सम प्रोग्राम वर्क फॉर डिफरेंट इनपुट, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पर काम करते हैं, तो आप पहले से तो डिफाइन कर नहीं सकते, ठीक है, तो रन टाइम पर क्या कर सकते हैं, आप इनपुट दे सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जो अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग डिमांड है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट इनपुट मांगते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, रन टाइम पर इनपुट दे सकते हो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं भाई, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला एग्जांपल है, एग्जांपल रन टाइम इनपुट, और देखिए स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग रन टाइम इनपुट मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैसे लेंगे, और देखिए मैं आपको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट से स्ट्रिंग ही लेता है, आप जो भी इनपुट करोगे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग माना जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर ये लाइन भी लिख दिया है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट जो होता है वो टेक डाटा एज ए स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग के रूम में ही लेगा वो, कैसे, जैसे एक नेम हो गया वेरिएबल है, ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने इनपुट फंक्शन लगाया, इनपुट फंक्शन जो उसका नाम है, कीवर्ड है ऐसा ही लिखना है, आप इसके नाम में चेंजिंग नहीं कर सकते, ऐसा मत करना, कैपिटल लिख दो, क्लियर। उसके बाद आपने एक मैसेज प्रिंट किया एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम में आपने मैसेज प्रिंट किया, ये क्या हुआ, ये आपकी स्क्रीन पर शो होगा, दिखाई देगा, और आपसे डिमांड करेगा एक इनपुट, मतलब इसको पढ़कर आप समझ जाओगे कि एक इनपुट हमें देना है, एक नेम देना है, जो जब उसके बाद आप दे दोगे उसके बाद क्या होगा, उस नेम में असाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम देखिए एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन लगाया, एक मैसेज प्रिंट किया वेलकम, ठीक है, ये एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद कॉमा लगाकर मैंने वैल्यू जो वेरिएबल है उसको ही पास कर दिया, तो वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। मान चलिए आप अपना नाम देते हैं, जैसे मैं अपना नाम दे दूं दीपक, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पास कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वेलकम दीपक, इतना आउटपुट होगा, ठीक है। और देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको विजुअल स्टूडियो पर रन करके दिखाऊंगा, ये पूरा प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, सारी चीजें जितनी वो है, और देखिए जो छोटे छोटे हैं दो दो लाइन के हैं, तो सारी चीजें दिखाऊंगा, और लेकिन आप भी खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि देखिए दो दो है, दो मतलब ज्यादा बड़े बड़े कोड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी बेसिक लेवल पे चल रहा है, जब आगे चलेंगे हाई लेवल पर तो वहाँ पर बड़े बड़े कोड बनेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी इनपुट आएगा वो एज ए स्ट्रिंग आएगा, वो स्ट्रिंग के रूम में रहेगा, तो मैंने ये लाइन यहाँ पर भी लिख दी है। अब मान चलिए देखिए स्ट्रिंग था, आपने एंटर योर नेम किया, स्ट्रिंग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान चलिए अगर आपको इनपुट चाहिए एज इंटीजर, भाई इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं हम, बिल्कुल दे सकते हैं, तब कैसे करेंगे आप, तो एग्जाम्पल 2 में देखिएगा रन टाइम इनपुट, लेकिन हमें चाहिए कैसा स्ट्रिंग, हमें चाहिए क्या इनपुट, तो कैसा अभी स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब इंट टाइप का। तो मैंने क्या किया भाई यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो इनपुट लिखा मैंने, यही मैसेज दे दिया, ये तो सिंपल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, आप एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आएगी इसमें आएगी बाई डिफॉल्ट क्या, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, एक इंट नाम का फंक्शन यूज किया, क्या यूज किया भाई मैंने यहाँ पर यूज किया एक इंट नाम का फंक्शन, ठीक है, इंट इंट नाम का एक फंक्शन यूज किया मैंने, ये इंट नाम का फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या कर दिया मैंने, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर क्या कर दिया मैंने, इसमें ये पूरा पूरा जो मैसेज था इनपुट, और ये मैसेज मैंने पास कर दिया इसमें, इसमें क्या होगा, इंट नाम का क्या होगा, वो उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, इसका काम क्या है, इंट, ठीक है, इंट फंक्शन का काम होता है वैल्यूज को इंट में कन्वर्ट करना। तो आप जो भी इंट इनपुट करोगे, एक नंबर दोगे 10, ठीक है, तो वो बाई डिफॉल्ट तो क्या होगा, इंटीजर होगा, लेकिन अगर आपने इंट लगा रखा है तो वो क्या होगा, बाई डिफॉल्ट इसमें क्या बन जाएगा, फिर वो इंटीजर बन जाएगा, ठीक है, इंटीजर मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह मैंने सेम स्टूडेंट ऐसे लिख दिया, एक और एंड द सेकंड वेल नंबर, सेकंड वेल क्या करना है, इंट लिख देना है, और ये इनपुट वाला फंक्शन लगा के इसमें कोई मैसेज दे देना है, तो इसमें क्या आएगा, ये भी इंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको प्लस कर देंगे, जो भी आपका इनपुट होगा ये लिस्ट में जो भी आप देंगे,
ठीक है, जो भी आप देंगे अभी हम करके देखेंगे। वो क्या होगा, उसको प्लस करके उसको प्रिंट कर देगा। चलिए मान चाहिए तो इंटीजर हो गया। अगर हम मान चलिए आपको फ्लोट चाहिए तो भैया फ्लोट चाहिए मेरे को, तो फ्लोट कैसे करेंगे, तो फ्लोट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, ये फ्लोट फंक्शन है। फ्लोट लिखना है और ये पैरेंथेसिस लगाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जहाँ से यहाँ तक पेंसिल लगाया उसके अंदर मैंने वही इनपुट एंटरप्राइज वही मैसेज पास कर दिया सेम टू सेम। तो ये लेगा, क्या लेगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में और वैल्यू मिल के लिए फ्लोट में। फ्लोट को यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद देखिए, अगर नेक्स्ट मल्टीपल रन टाइम इनपुट इन वन लाइन, अगर आपको एक ही लाइन में देखिए, अगर देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने दो लिए थे यहाँ पर, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग लाइन लिखी थी मैंने, ठीक है, दो ए और बी दो इनपुट दिए थे, लेकिन दोनों के लिए दो बार मैंने इसको लिखा और देखिए कोड एकदम सेम है, मैसेज तो चेंज है। बाकी इंट इंट यहाँ लिखा, इनपुट यहाँ लिखा, इनपुट यहाँ लिखा, बाकी सारी चीजें सेम लिखी, बस इसमें जो मैसेज है इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर ये तो था दो लाइन लिख दी, मान चलिए अगर दो इनपुट आपको एक ही लाइन में लेने हैं तो मान चलिए मुझे नहीं लिखनी दो लाइन, मुझे तो कम से कम लाइन लिखनी है। अगर आपको एक ही लाइन में लिखना है तो जब कैसे करेंगे आप, तो रन मल्टीपल रन टाइम इनपुट अगर लेना है वन लाइन में, कैसे, एक ही लाइन में, तो आप कैसे ले सकते हो, आप ले सकते हो, आपको लिखना है नम वन नम सॉरी नेम वन नेम टू, कॉमा आगे लिखना है, दो वेरिएबल्स हो गए, नेम वन और नेम टू दो वेरिएबल्स हो गए, क्लियर। उसके बाद मैंने एक इनपुट लगाया, अब देखिए इंटीजर है तो इंटीजर लूंगा, यहाँ पर कोई मैं चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ ना, सॉरी ये इंटीजर है तो इंटीजर नहीं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आएगा बाई डिफॉल्ट, तो स्ट्रिंग में क्या करूंगा, इनपुट करा रहा हूँ, कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, ना इंटीजर में ना ही फ्लोट में। इनपुट लिखा, इनपुट के एंटर नेम और उसके बाद मैंने इसमें डॉट लगा के स्प्लिट, देखिए स्प्लिट फंक्शन आपको यूज करना है। क्या यूज करना है, यहाँ पर आपको यूज करना है स्प्लिट नाम का फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, आप जो वैल्यू दोगे, जो आप वैल्यू दोगे वो दो वैल्यूज दोगे, उस वैल्यूज को क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, मतलब उसको तोड़ देगा, तोड़ के एक वैल्यू दे देगा किसको, नेम को, एक दे देगा नेम टू को। अभी करके देखेंगे, क्लियर। और इसके बाद मैंने नेम वन और नेम टू को पास कर दिया, और देखिए प्लस किया है तो इंटीजर है ये, सॉरी स्ट्रिंग है ये, और स्ट्रिंग को जब प्लस करते हैं तो क्या होता है, कंकैटिनेशन होता है। तो इसमें अगर आप दो नाम दोगे, जैसे मैं अगर इसे पास करूंगा दीपक और कुमार, तो ये क्या करेगा, उन दोनों को जोड़ देगा और बन जाएगा मेरा नाम दीपक कुमार, ठीक है। तो ये क्या है, कंकैटिनेशन हो रहा है, एडिशन का मतलब कंकैटिनेशन है, क्योंकि दो स्ट्रिंग को हम कंकैटिनेट करते हैं, उसमें ऐड नहीं करते, मतलब वो उसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं होती है उसकी, क्लियर। विद टाइप कन्वर्जन, देखिए अगर आपको टाइप कन्वर्जन करना, मान चलिए तो मैंने क्या लिया था, स्ट्रिंग लिया था, तो इसमें टाइप कन्वर्जन नहीं किया, मान चलिए इसमें मेरे को दो वैल्यू देनी है, वो भी इंटीजर टाइप की, तो उसके लिए क्या करूंगा, सेम मेथड है ये, क्लियर, सेम मेथड है, स्प्लिट बिल्कुल सेम है। बस आपको जो मैप, देखिए आप एक मेथड और एक्स्ट्रा यूज करना है, मैप नाम का। मैप लिखना है, मैप के बाद ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आपको सबसे पहले लिख देना है कि जिसमें आपको टाइप कन्वर्जन करना है, उसमें इंट लिख दिया, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा जो आप इनपुट दोगे। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के मैंने इनपुट नाम का फंक्शन पास कर दिया, जो दो वैल्यू आप इनपुट कराओगे, इनपुट कराते ही क्या करेगा, मैप फंक्शन में जाएगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट करने के बाद उसको स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, वो ए और बी, देखिए ए कॉमा बी लिखा हुआ, आप जो दो वैल्यू दोगे यहाँ पर, मान चलिए आपने अगर एक वैल्यू मान चलिए आपने टू दे दी, ठीक है, और दूसरी वैल्यू दे दी आपने थ्री, ठीक है, थ्री वैल्यू दे दी, दूसरी वैल्यू क्या है थ्री, ठीक है, और इसमें क्या है वैल्यू चली जाएगी, तो टू किस में चली जाएगी, ए में, और बी चली जाएगी थ्री में, और अब इसके बाद आउटपुट का बन जाएगा फाइव, ठीक है। इसमें जोड़, देखिए अब ये प्लस कर रहा है, तो हमारे प्लस किसका और नंबर है, तो नंबर इसका जोड़ देगा ये, यहाँ पर प्लस कर रहा है, कनकेटिनेट कर रहा है, तो स्ट्रिंग को जोड़ रहा है वो, मतलब जो स्ट्रिंग कनकेटिनेशन जुड़ रही है, वैसे कैलकुलेशन नहीं हो रहा, एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्लियर। चलिए इतना क्लियर हो गया, चलिए अभी देख करके देखेंगे सभी को, चलिए फटाफट से एक बार क्या करते हैं, हमारा इतना ही है, ठीक है, इतना ही है इसमें, तो इतना ही आपको देखना था कि कैसे लेते हैं। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ फटाफट से, ठीक है, मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, ताकि आपको स्क्रीन दिखे, क्योंकि हर बार देखिए स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए अब आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा जो था, ठीक है, इस पर देखिए मैं इस पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और जहाँ पर देखिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, नई फाइल, ये मेरा नई फाइल बना लेता हूँ, इसमें मैं एक नई फाइल नाम का बनाता हूँ। क्या नाम बना है भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, हम पढ़ रहे हैं क्या, रन टाइम इनपुट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ रन इनपुट, ठीक है, रन इनपुट लिख देता हूँ, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, और डॉट पी वाई लगाना, आपको क्या लगाना, डॉट पी वाई, ठीक है, डॉट पी वाई लगाया, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा, इसमें लिखता हूँ मैं, क्या लिख के भाई, तो मुझे क्या करना है, मुझे रन टाइम इनपुट लेना है, तो जब मान चलिए मुझे पहले स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, ये नाम लेते हैं, तो मैंने किया नेम, क्लियर, और नेम, और मैंने इसमें देखिए इनपुट किया, और इसमें देखिए मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि एंटर
योर नेम, एंटर योर नेम, ये मैसेज प्रिंट होगा और बस बाकी का मैं क्या करता हूँ उसको प्रिंट कर देता हूँ। सिंपली मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, और प्रिंट करने के लिए मैंने डायरेक्ट इसमें नेम पास कर दिया, बस इतना हो गया। इतना ही करना, बाकी इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। रन करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, डायरेक्ट बटन में क्लिक कर देना, यहाँ रन हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट आ जाएगा नीचे टर्मिनल में। देखिए क्या आना चाहिए मेरा आउटपुट भाई, पहले तो मुझे एक नेम मुझसे पूछेगा, एक इनपुट के लिए पूछेगा, मेरा फाइनल आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अभी आएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ये टाइम ले जाता है। ठीक है, पूरे से देखिए अब इसने पूछा कि एंटर योर नेम, अपना एक नेम एंटर कीजिए, तो आउटपुट नहीं आया अभी। ये मुझसे क्या पूछ रहा है, एक इनपुट नेम पूछ रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इनपुट दूंगा। क्या इनपुट दूंगा भाई, मैंने दिया, चलिए मैंने अपना कैन नॉट एडिट, क्या नहीं कर सकते भाई इसमें। ठीक है, कैन नॉट एडिट इन रीड ओनली एडिटर, इसमें नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा भाई। एक मैसेज प्रिंट हुआ इसमें, और ये कैन नॉट एडिट, ये अलाउ नहीं कर रहा है। एक मिनट, एक काम करते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको टर्मिनल पर खोलता हूँ। ठीक है, रन टर्मिनल कहाँ है, हाँ जी रहा, एक मिनट रुकिए। टर्मिनल देखिए, ये आउटपुट था, टर्मिनल पे खुल रहा है। ठीक है, जैसे CMD जो होता है उसी पे खुल रहा है। हो सकता है वहाँ मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको मैं देख लूंगा। तो इस पर खोलते हैं, पावर सेल पर खोल रहे हैं, अभी इसका आउटपुट आएगा। देखिए अब ये आ गया, अभी ये करेगा। ठीक है, अब देखिए CMD पे खुल रहा है एक तरह से। देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर दे दूँ मैं, तो यहाँ पर मैं देता हूँ, ठीक है, DW, देखिए यहाँ पर ले रहा है ये। ठीक है, दीपक मैं नाम दिया। ठीक है, दीपक नाम दिया, और मैं जैसे एंटर करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, दीपक। ठीक है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनल पर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है आउटपुट में, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, वैसे ले लेना चाहिए। कैन नॉट एडिट इन रीड ओनली एडिटर है ये, अच्छा ये रीड ओनली है। ठीक है, समझ गया मैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है, आउटपुट जो आता है रीड ओनली होता है यहाँ पर। तो आपको अगर लेना है तो आप टर्मिनल में लेंगे, ठीक है, CMD में लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर CMD में जाएगा डायरेक्ट, और ये डी मैंने यहाँ पर कैसे लगा दिया ये। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब दोबारा से मैं इसको रन करूँ, ठीक है, दोबारा से रन करूँ मैं। रन करने के लिए देखिए, अगर डायरेक्ट यहाँ पर रन कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैंने बताया था CMD कैसे रन करते हैं, PY लिखकर, डायरेक्ट PY लिखकर उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा आउटपुट आ गया यहाँ पर भाई, क्या आ गया, दीपक। ठीक है, इसने एक आउटपुट मांगा, मेरा आउटपुट आ गया। अब मान चलिए मुझे इंटीजर लेना है, क्या लेना है मुझे, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर अगर मुझे लेना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको बदल देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ तो भाई इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ कमेंट, फटाफट से कमेंट बना देता हूँ मैं इसको, ताकि इसको मैं नहीं पढ़ना। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं अभी एक वैल्यू लूंगा। ठीक है, एक दो वैल्यू ले लें, ठीक है, एक चलिए दो ले लेते हैं। ठीक है, ए बराबर लिया मैंने, जो कि ऐड भी कर लेंगे हम। ऐड बराबर लिया, ठीक है, तो मुझे इंट नाम का फंक्शन लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर लिखूंगा फिर मैं इनपुट, और इनपुट में फिर मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा यहाँ पर, ENTR, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और देखिए यही मेरा सेम टू सेम रहेगा, तो इसको मैं कॉपी कर लूँ यहीं से, जो कि एज इट इज कोड बनेगा। बस क्या है, मेरे को यहाँ पर बी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दूसरा वेरिएबल लूंगा बी, बी ले लिया, और बाकी देखिए सेम ही है, और यहाँ पर कह देता हूँ सेकंड, बस इतना चेंज था, सेकंड, बस इतना हो गया। दो वैल्यूज मुझसे क्या लेगा, लेगा। उसके बाद इनको अगर मुझे क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ डायरेक्ट, प्रिंट करके मैं उसी में कर देता हूँ ए प्लस प्लस बी। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, इतना कर दिया। अब क्या हुआ, ये मेरे से दो वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू मुझे देनी होगी। ठीक है, वैल्यू दूंगा, उनको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंट में, और इंट में करने के बाद उसको जब जोड़ेगा, ठीक है, तो उसका एडिशन देगा। चलिए इसको रन करें, चलिए इसको रन करते हैं टर्मिनल पर ही। ठीक है, टर्मिनल पे रन करते हैं। ठीक है जी, हाँ रन हो गया ये। देखिए जी, वैल्यू मांग रहा है मेरे से। ठीक है, वैल्यू मांग रहा है, इसने बोला वैल्यू दीजिए, तो मैंने देखिए पहली वैल्यू दी भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वहां से हटाता हूँ मैं टर्मिनल पे आता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या दो वैल्यू देता हूँ। ठीक है, दो वैल्यू जैसे मैंने किया 20, पहली वैल्यू दे दी। ठीक है, उसके बाद एंटर मारा, दूसरी वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, तो मैंने दूसरी वैल्यू दे दी 30। ठीक है, अब जैसे एंटर मारूंगा दोनों का आउटपुट दे देगा, कितना आ गया, 15। ठीक है, 50 आ गया। तो इसको थोड़ा सा वो लिखते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये रहे। ठीक है, इतना सेव। ठीक है, तो इसने क्या बोला भाई, इसने मेरे से दो वैल्यू मांगी। ठीक है, दो वैल्यूज मांगी,
इसको दोबारा से अगर करना है टर्मिनल पर, ठीक है, दोबारा से करना, देखिए यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसका नाम लिखना पड़ेगा फिर मेरे को, ठीक है, नाम लिखना पड़ेगा, अगर चाहे तो वैसे भी आप लिख सकते हो, आप चाहो तो इसका ये इनपुट करा सकते हो, ठीक है, यहाँ से इतना ये काम कर जाएगा, कंट्रोल सी, मुझे लगता है काम कर जाना चाहिए, कर गया काम, ठीक है, ये काम करता है यहाँ पर, चलिए, ठीक है, तो दोबारा से इनपुट हो गया, अब मैं देखिए दो वैल्यू देता हूँ, ठीक है, मैंने किया, अब मैं देखिए, अब मैं दे रहा हूँ 10, ठीक है, और 10 और मैंने दिया, हाँ, 60, ठीक है, 10 60, तो कितनी वैल्यू आएगी 70, कितना आ गया 70 आ गया, इसमें मतलब एडिशन कर रहा है वो, क्लियर हो जाएगा काम, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टाइप कन्वर्जन कर सकते हो आराम से, और बाकी का कुछ है भाई यहाँ पर, बाकी मुझे लग रहा है और सारी चीजें, देखिए मल्टीपल, देखिए मल्टीपल का और लेके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, मल्टीपल का लेके और दिखा देते हैं एक बार, मल्टीपल का कहाँ गया भाई, हाँ मल्टीपल का दिखाई देते, देखिए मल्टीपल का कैसे करना, मैप फंक्शन यूज करना, देखिए अब इसको मैं एक ही लाइन में लेता हूँ, मैप करना, मैप के अंदर इंट लिखना है, इंट के बाद इनपुट वाला जो सुविधा है, और डॉट स्प्लिट करते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएगा और स्प्लिट भी हो जाएगा, ये दोनों काम हो जाएंगे इसमें, तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसको इन दोनों को कमेंट बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस दोनों को कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट बना दिया, और मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, दो वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है, तो ए कॉमा लगाकर बी लिख दिया मैंने, ठीक है, और बी लगाकर ऐसे मैंने इक्वल किया, तो देखिए इसमें से एक पूरा उठा लेता हूँ इसको, ठीक है, जो लिखा जाएगा सेम ही, बट क्या है इसमें कुछ चीज चेंज हुई, ठीक है, देखिए मैं लिखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले क्या किया, मैप लगाया, मैप के अंदर पेंसिल लगाया, पेंसिल में सबसे पहले क्या किया आपने, इंट लिखा, ठीक है, इंट लिखने के बाद आपने कॉमा लगाया, कॉमा लिखने के बाद आपको पूरा फंक्शन लिखना है, इनपुट नाम का फंक्शन, बस इनपुट लोगे, इनपुट लगने के बाद आपको पेंसिल लगाना, पेंसिल के बाद आप इसमें मैसेज प्रिंट कर सकते हो, क्या, ENTER एंटर द TWO टू वैल्यूज, ठीक है, बस ये यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाए, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज लगानी है, डॉट करके यहाँ स्प्लिट करना है, क्या करना है, स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देना है, ठीक है, ठीक है, स्प्लिट करेगा मतलब आपकी दोनों वैल्यूज को अलग अलग करेगा, और आप इसको सेव कर दोगे, ठीक है, सेव कर दिया, चलिए इसको हम रन करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ से पूरा ये पाथ क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं उसी को, ठीक है, आप चाहो तो देखिए यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से करके ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये आ जाता है इसे, ठीक है, वो भी यहाँ पे हो जाएगा, देखिए वही चीज होगी, देखो वही लाइन लिख दी इसने, ठीक है, अब मेरे से दो वैल्यूज मांगा था, मैंने किया 12, ये मैंने कहाँ लिख दिया, ठीक है, जहाँ पे लिखेंगे, तो मैंने कह दिया 20, ठीक है, एंटर मारा, उसके बाद देखिए दूसरी वैल्यू मांगे, दो वैल्यू मांगेंगे डायरेक्ट एंटर मारती इसने कर्सर को आउटपुट नहीं किया, दूसरी वैल्यू इसने मांगी और नई नई लाइन पर गया, मैंने किया 50, ठीक है, अब मैं जब एंटर मारूं तो जिसका क्या दिखा आउटपुट देगा 60, ठीक है, क्या हो गया 60 आ गया, तो दो वैल्यू एक ही लाइन में दी है मैंने, जबकि वहां पर दो बार में दो लाइन में दी, ठीक है, तो हो गया, एक बार में दे सकते हैं, स्प्लिट कर दे, ठीक है, एक बार में आई थी लेकिन इसको स्प्लिट किया, अलग अलग किया किसने, स्प्लिट नाम के फंक्शन ने, क्लियर हो जाएगा जी भाई, ठीक है, चलिए हो जाएगा, अगर आपको नहीं चाहिए था, अगर आपको इंटीजर नहीं चाहिए था, ठीक है, तो आप फिर मैप फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट वहां पर दे सकते हो, क्योंकि बाई डिफॉल्ट इंटीजर ही लेता है, जैसे कि यहाँ पर था ये, ठीक है, यहाँ पर था ये वाला नेम को मिला के नेम इनपुट, देखिए यहाँ पर मैप फंक्शन यूज नहीं किया, स्प्लिट करना पड़ेगा आपको, लेकिन मैप फंक्शन यूज नहीं किया, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट करना नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग रहने देना है, हो जाएगा, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको लगता है, ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे कोई भी आपको एरर दिख रही है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है, और तो भाई आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, और देखिए आपको मैंने कहा था सारी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, A to Z जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ, और भाई लाइक करें सभी लोग, ठीक है, लाइक करिया करो, ठीक है, आपके लाइक से ही पता चलता है कि आप वीडियोस पसंद कर रहे हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे भाई, जितनी आप दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, जो भी है पाइथन सीखना चाहता है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जैसे वीडियो आए आपको मिल जाए, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।